तो देखिए भाई, फाइंड द रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008। Let z equals to 1 upon w. Therefore, f 1 upon w equals to 1 upon w क्यों 1 अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का 1, डब्ल्यू स्क्वायर यहां से आएगा आपका 1 अपॉन डब्ल्यू 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। रेसिड्यू ऑफ 1 अपॉन एफ 1 अपॉन डब्ल्यू, सॉरी, पोल्स ऑफ 1 अपॉन डब्ल्यू इज या आर w इक्वल्स टू 0, w इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। फोर रेसिड्यू for z equals to 0, we check w equals to 0, z equals to infinity, we check residue at w equals to 0. Therefore, for w equals to 0, residue of f 1 upon w is कितनी आएगी भाई? क्या कैंसिल करेंगे इसमें से? कोई टाइम सिंपल पोल है, कैसा पोल है? सिंपल पोल है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इसमें लिमिट तो लगा दोगे w टेंड्स टू 0, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? w से, वो भी किसका? f1 अपॉन w का, नो टाइम डेरिवेटिव। तो लिमिट w टेंड्स टू 0, तो ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई यहाँ से? 1। कितना आ गया? 1। तो 1 निकल के आ गया भाई आपका रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू -1 निकला भाई। क्या? कोफिशिएंट ऑफ -1 अपॉन z आता है नेगेटिव, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z। माइनस जेड एफ जेड आता है, सही बात है। तो माइनस डब्लू 1 अपॉन डब्लू आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का जेड 1 अपॉन जेड आता है, तो यहाँ से माइनस का डब्लू 1 अपॉन डब्लू आ जाएगा। तो रेसिड्यू एट इन्फिनिटी आपका सिलेबस से हट चुका है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है आपके लिए। नहीं, दो तरीके और बताए थे हमने इन्फिनिटी पे रेसिड्यू फाइंड करने के भाई। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10.2.6 1 7 14 prove that residue of the following, prove that residue of the following functions at infinity, functions at infinity are -1 and 1
रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए भाई, आपको कुछ याद आ रहा हो, रेसिड्यू निकालना आपको बताया था, और इन्फिनिटी पे रेसिड्यू निकालने के लिए हमने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो ऐसे निकालते हो माइनस जेड एफ जेड, और एक निकालते हो एक्सटेंशन में 1/z का नेगेटिव कोफिशिएंट, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ 1/z, और एक माइनस का जेड एफ जेड। अभी दोनों केस कब अप्लाई किए जाते हैं कि ये केस तब अप्लाई किया जाएगा जब नीचे ज्यादा पावर हो, तो एक कैंसिल हो जाएगी, इक्वल में आ जाएगी। जैसे कि ये दिया हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फंक्शन नहीं लिखी क्या हमने, फॉलोइंग फंक्शंस z अपॉन z माइनस a, z माइनस b एंड जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन जेड क्यू। अब देखो, इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में एक अंतर दिखाई दे रहा होगा आपको। देयर विल बी ओनली वन डिफरेंस बिटवीन गिवन टू फंक्शंस। डिफरेंस आर here value of z1 and denominator value of z square, इधर वैल्यू ऑफ जेड क्यू, इधर वैल्यू ऑफ जेड क्यू सेम है। सेम वाला केस आ जाए तो ये वाला मेथड लगाओ, क्योंकि 1/z का कोएफिशिएंट निकल जाएगा। अगर एक पावर कम हो ऊपर तो ये वाला मेथड लगा देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के जेड से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस के जेड से। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पावर कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, और सेम हो जाएंगी तो आसानी से क्या अप्लाई हो जाएगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो दो प्रकार से आप इन्फिनिटी पे रेसिड्यू निकालते हो। ये माइनस जेड तब यूज करोगे आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जेड की पावर सेम करने के लिए, अदरवाइज आप सेकंड वाला मेथड यूज करोगे। ठीक है भाई, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं प्रूफ में, लेट, इसको तो एफ जेड के इक्वल लेट कर लें भाई, एंड इसको जी जेड के इक्वल लेट कर लेते हैं। नाउ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी, लिमिट लिमिट अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस जेड एफ जेड, यही तो होता है भाई, माइनस जेड एफ जेड। अप्लाई कीजिए, लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी, माइनस का ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये जेड माइनस ए जेड माइनस बी, टेकिंग कॉमन जेड इज कॉमन, जेड इज कॉमन, जेड स्क्वायर कैंसिल बाय जेड स्क्वायर, तो 1 माइनस ए बाई जेड, 1 माइनस वी बाई जेड। यू अप्लाई लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस के 0, 1 माइनस 0 माइनस का 1, यही तो प्रूफ करना था। एंड प्रूफ now you find residue of gz, now residue of gz, now for residue of gz, तो gz इक्वल टू कितना है भाई, अब तो इक्वल पावर ही है दोनों की, तो ये जेड क्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन जेड क्यू, फर्स्ट डिवाइडेड बाय जेड क्यू, तो कितना बचा 1 माइनस के 1 अपॉन जेड प्लस का 1 अपॉन जेड क्यू। तो क्या करोगे, एक्सपेंशन यही हुआ है इसका, और कोई एक्सपेंशन है ही नहीं, तो एक्सपेंशन नहीं है तो क्या करोगे, रेसिड्यू, देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ gz इज नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ
1/z, नेगेटिव कोफिशिएंट चाहिए वो किसका, 1/z, विच इज कितना बताओ इसका नेगेटिव कोफिशिएंट 1/z का, 1/z का कोफिशिएंट तो है माइनस का 1, लेकिन उसका नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, विच इज 1। देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ gz at z equals to infinity is 1, आसान था इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी, आ भी जाए तो आप क्वेश्चन कर पाओगे भाई। तो अगर इन्फिनिटी वाला भी आ जाता है तो आप आसानी से क्या कर पाओगे भाई, क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आसान तरीके से, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए भाई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका रेसिड्यू का, एक दो क्वेश्चंस, फिर उसके बाद एक कॉची रेसिड्यूस थ्योरम करा देंगे आपको, पर रोसे वाली हट चुकी है और वो है नहीं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसमें तो लोग है थोड़ा सा वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना बता देंगे आप। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना बता देंगे आप। हाँ भाई लिख लिया क्या आपने, बोलिए। हाँ जी लिख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा तो भी अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप सभी सॉल्व करेंगे भाई, कई बार आया हुआ है 4, 10, 12, 17। Find the residue of z square upon -1, -2, -3 at 1, 2, 3 at z equals to 1, 2, 3 and infinity। अब क्वेश्चन आ जाए तो आ ही जाए, इनफाइनाइटी भी आ जाएगा फिर इसमें। and so that their sum is 0। their sum is 0। करो वैसे सॉल्व। फर्स्ट यू फाइंड द रेसिड्यू। अबे रेसिड्यू निकालिए इसका, 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, 3 पे निकालना है और इन्फिनिटी पे निकालना है, और उनका जो सम है वो 0 के बराबर आपको प्रूव करना है। तो क्या आप कर पाओगे? तो निकालिए 1 पे, 2 पे, 3 पे और इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देखना, नीचे 3 पावर है, ऊपर 2 है, तो माना जेड एफ जेड वाला, और लिमिट आसानी से निकल जाएगी उसकी। और चारों पे निकाल लीजिए और निकालने के बाद उनका सम बताइए, सम उसका 0 के इक्वल आना चाहिए। Sum of all residues at z equals to infinity equals to 0।
कीजिए भाई, क्या कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बताइए या सॉल्व कराएं, बताओ कर लोगे सभी। तो कल क्वेश्चन इसको आप घर से करके लेके आओगे भाई। अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो बता देना, कल कराएंगे इस क्वेश्चन को। और कल हम कराएंगे आपको कॉची रेशनल थ्योरम, और शायद ही कल ही आपका चैप्टर नंबर 11 भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही थ्योरम दी हुई है। इससे पहले जो कुछ थ्योरम थी वो आपकी यूनिट नंबर 4 में थी, लेकिन यूनिट नंबर 4 के वो टॉपिक अब आपके हट चुके हैं, तो इसके आधार पर अब आप चैप्टर नंबर 11 करेंगे इसके बाद थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत करेंगे, ज्यादा नहीं। और उसके क्वेश्चन सीखेंगे, उसके क्वेश्चन हम 2 या 3 दिन में सीख लेंगे 11 के भी, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चन से बड़े हैं। तो उसके बाद आपकी ये बुक खत्म हो जाएगी और आपका मान के चलिए 40 नंबर का पेपर तैयार हो जाएगा। अब 40 में से आप कितने ला पाते हो वो आप पे डिपेंड करेगा, और आप कितनी स्टडी करते हो वो भी आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। तो हमारी क्लास होगी कल, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।